गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत के खनिज, जिससे हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और आगे की कल देखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? किसकी दृष्टि से? खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र पूछा है, जो कि कौन सा सबसे ज़्यादा समृद्ध है। मालवा का पठार, ढक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन सा है? तो उसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारतीय क्षेत्र में सबसे अत्यधिक, सबसे जो अधिक क्या है, यह समृद्ध है काई में, खनिज पदार्थ में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। कहाँ पर है यह? पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य से अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? एक तो छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतर हिस्सा हैगा, सबसे ज़्यादा काय का, झारखंड का, सॉरी, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में महानदी है। पूर्व में क्या है? सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में महानदी है। अब इस पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका छोटा नागपुर का पठार, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पूर्व भारत में स्थित है। खनिज पदार्थों में क्या है? अत्यधिक समृद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म का जो लोहा है वह, उसके अयस्क कहाँ पर प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, जादूगोड़ा से, वेलाडीला से, लोहरदगा से या फिर अबकी की जो पहाड़ी है वहाँ से। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए, उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से हुई है या होती है? तो आपको जो सही जवाब वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेलाडीला से ही उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए अब देखते हैं अपन वेलाडीला। वेलाडीला या बेलाडीला दोनों बात एक ही है। छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है। कहाँ पर स्थित है यह बेलाडीला? तो आप क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि एक पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क या फिर कह लो आप लोहा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कौन सी पहाड़ी है? तो बेलाडीला पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोहा खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा पूछा हैगा? कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना। परियोजना पूछा है, कौन सी परियोजना? कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना। यह कौन से राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताओगे इसका सही जवाब? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं हम कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना के बारे में, जिसे कई बार कुदुरेमुख भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में चंगमंगलूर जिले में, कहाँ पर हैगा? चंगमंगलूर जिला है, उसमें एक पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? कौन से राज्य में? कर्नाटक में। यह कस्बा मुख्यतः लोहा अयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण है? लोहा अयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है। जहाँ एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुद्रेमुख आयतन और कंपनी लिमिटेड स्थित है एवं अपने नाम के अनुसार इसी के कार्य सम्मिलित है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, तो इसका क्या नाम हैगा? कुद्रेमुख, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। कौन सा जिला है? तो जिले का नाम क्या हैगा? चंगमंगलूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, किसकी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखो, अब बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब खनिज है, खनिज के लिए तो प्रसिद्ध है, परंतु कौन से खनिज का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी।
बताओ। हाँ, लोहा अयस्क के लिए कहाँ पर? कर्नाटक राज्य। अभी हमने देखा कर्नाटक राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा। तो जो बुदन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी काय की खनिज है, तो लोहा अयस्क उत्खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लोहे अयस्क खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जिले का क्या नाम है? तो चिकमंगलूर में स्थित है। काय के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। अब क्या बोला? सर्वाधिक लोहा उत्पादन के लिए कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सर्वाधिक लोहा उत्पादक करने वाला राज्य क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा जो राज्य है यह भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। क्या हुआ इशू? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? ऑप्शन है आपके पास हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या फिर लिमोनोनाइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा है भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क अत्यधिक भारत में पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। देखते हैं इसके बारे में। हेमाटाइट या हेमेटाइट, ठीक है, लोहा ऑक्साइड का खनिज रूप है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा? तो आप क्या बताओगे? हेमाटाइट या फिर हेमेटाइट। यह जो लोहा यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकार का पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? कौन सा? जावर एवं जो रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र है, कौन सा हैगा? एक बार वो नाम रिपीट करूंगी, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जस्ता या फिर तांबा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, यह जो खनिज है ना, यह सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, या बोल सकते हैं संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि सीसा जस्ता, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र जो कि इससे कौन सा खनिज से? सीसा जस्ता से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, देखो सीसा जस्ता यह मिश्रित अयस्क गेलेना से निकलता है। कहाँ से? गेलेना से निकलता है। इसके अलावा कौन कौन से है? तो केलेमीन, जिंकाइट, वेलेमाइट मुख्य अयस्क, ये 3 और है जो कि इसमें और ऐड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य लोहे में कौन सा था? उड़ीसा था। अब जस्ते में पूछा गया है कि जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर उड़ीसा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन वाला राज्य जो है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य राजस्थान है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सीसा, जस्ता, ये सारी चीज़ें और है, ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एक्सबेस्टोस, रॉक फाइसेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, ये जितने भी नाम है यह सब क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है इन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरभंज। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। काय के लिए पूछा गया? कॉपर खनन के लिए। कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो कौन सा है? जो खेतड़ी है यह कॉपर खनन से संबंधित है, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। खेतड़ी नगर भारत के पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। कहाँ पर? राजस्थान, ठीक है। यह शेखावटी का एक क्षेत्र है। वास्तव में खेतड़ी 2 कस्बे हैं, एक वह जिसे खेतड़ी कस्बे के रूप में जाना जाता है, जिसे राजा खेत सिंहजी निवास ने बनाया था। किसने बनाया था? खेतड़ी। तो जिनका क्या नाम था? राजा सिंहजी निर्वाण ने। अन्य खेतड़ी नगर का कस्बा जो खेतड़ी से
कितने लगभग 10 किलोमीटर दूर है, 2 है ना, तो जिसे तांबा परियोजना के रूप में, जिसे तांबा अभी क्या बोलते हैं, तांबा परियोजना के रूप में। और एक जो है जो किन्होंने बनाया था, कस्बा था जिन्होंने बनवाया था, एक वो है कस्बा और एक परियोजना है तांबा परियोजना, जिसे खेतड़ी कहा जाता है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था। अगर आपसे कहे कि खेतड़ी जो खेतड़ी नगर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बताओगे, भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था और उन्हीं के अधिकार में है भी किसके अधिकार में, इसी के अधिकार में ही यह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइए। देखती हूँ कितने बच्चे आंसर बताते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।